हे गाइस, वेलकम टू सिविल यूजर्स। दोस्तों, आज का जो प्लान है उसमें आपको सिर्फ वास्तु ही वास्तु देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो 30 फीट बाई 45 फीट का ये प्लॉट है। नॉर्थ में इस प्लॉट के रोड है। बाकी इस प्लॉट के तीनों साइड में क्लाइंट का अपना ही प्लॉट है। 1350 वर्ग फुट और 150 गज का ये प्लॉट है। और इस प्लॉट को हमें 4 BHK हाउस प्लान वास्तु के अनुसार बनाना है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, लॉबी, किचन, पूजा स्पेस, स्टेयरकेस, बाथरूम, WC और वरांदा हमें इस प्लॉट में बनाकर देना है। तो चलिए मैं अभी आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली डिज़ाइन पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने इस 150 गज के प्लॉट में 4 BHK का बहुत ही सुंदर हाउस प्लान किस तरह से बनाया हुआ है। प्लान में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि क्या इस हाउस प्लान में कोई ऐसी चीज़ है जो वास्तु के अनुसार गलत है। उसके बाद अगर आप लोग इस प्लान की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF फाइल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जाके आप PN डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इस प्लान में। देखिए, सबसे पहले फ्रंट में आपको 16 फीट 9.5 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का एक वरामदा मिल जाता है। इस वरामदे से आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डोर मिलता है। इस डोर से आगे बढ़ते ही राइट साइड में आपको बाथरूम और WC मिलती है। बाथरूम का साइज़ है 8 फुट 3 इंच बाई 4 फुट 6 इंच का, जिसमें यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगेगी। ये वेंटिलेटर रोशनी के लिए। 5 बाई 4 की ये WC है, ये वेंटिलेटर इसमें रोशनी के लिए। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हो तो आपको गैलरी मिलती है। इस गैलरी से आप आगे बढ़ते हो तो जस्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लॉबी मिलती है। 16 फीट 0.5 इंच बाई 14 फीट 3 इंच की ये लॉबी है। इस लॉबी में आपको ये पूजा स्पेस भी मिल जाता है। ये विंडो है वेंटिलेशन के लिए और ये डोर है ईस्ट साइड में एंट्री के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक ड्राइंग रूम में आते हो। 11 फुट 4 इंच बाई 13 फुट का एक ड्राइंग रूम है। फ्रंट में हमने एक और यहाँ पे डोर दिया हुआ आउटर साइड से इस ड्राइंग रूम में एंट्री के लिए। ये 2 विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे लॉबी से होते हुए तो आप यहाँ पे किचन में एंटर करते हो। 60 फीट 10 इंच बाई 12 फीट की किचन है, जिसमें हमने L शेप की स्लैब लगाई हुई है। 2 विंडो है वेंटिलेशन के लिए। किचन से बाहर आते हो तो आपको एक स्टेयरकेस मिल जाती है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद आपको एक बेडरूम मिलता है 12 फुट 1 इंच बाई 12 फुट का, जिसमें 2 विंडोज़ हमने दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद एक और बेडरूम आपको मिलता है 12 फुट 1 इंच बाई 11 फुट 10.5 इंच का। इसमें भी हमने ऊपर विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। नेक्स्ट बेडरूम आपको मिलता है 12 फुट 1 इंच बाई 11 फुट का। इसमें भी हमने एक विंडो दी हुई है। अभी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं अपने सब्सक्राइबर का यहाँ पे लेना चाहूंगा। उसने मुझे कमेंट किया था कि आपने इस हाउस प्लान के चारों साइड में विंडो तो दे दी, बट वेंटिलेशन कहाँ से मिलेगा? उस प्लॉट के चारों साइड में भी तो अदर प्लॉट्स होंगे ना। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि इस प्लॉट के अदर साइड में क्लाइंट का अपना ही प्लॉट है। यानी कि क्लाइंट का जो प्लॉट है वो थोड़ा सा बड़ा है, कुछ इस तरह से। क्लाइंट जो बना रहा है अपने प्लॉट के सेंटर में ये हाउस प्लान बनाएगा। तो चारों साइड से जगह छोड़ने के बाद आप इस प्लान के चारों साइड में विंडो दे सकते हो, जिसकी वजह से ये घर पूरा हवादार बनेगा। ठीक है, चलिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या इस हाउस प्लान में कुछ चीज़ ऐसी है जो वास्तु के अनुसार गलत है या सही है। चलिए सबसे पहले बात करें। यहाँ पे देखिए, वरामदा आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बन रहा है, जो एज पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट एंट्रेंस की बात करें तो ये एंट्रेंस आपकी एज पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद राइट साइड में आपको नॉर्थ वेस्ट में WC और बाथरूम मिल जाता है। ये दोनों आपके वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका ड्राइंग रूम आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मिल जाता है। ये भी आपका वास्तु के अनुसार सही है। पूजा घर भी आपका वास्तु के अनुसार सही है। अभी कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि पूजा घर तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे आता है एज पर वास्तु। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो, बट यहाँ पे हम दे नहीं सकते क्योंकि घर से बाहर कभी भी वास्तु के अनुसार पूजा घर नहीं दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे नहीं दे सकते तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, क्योंकि ये अभी आपका यहाँ पे बन रहा है एज पर वास्तु। तो ईस्ट की दिशा में भी आप लोग पूजा घर बना सकते हो। नेक्स्ट, ये तीनों बेडरूम आपके वास्तु के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ज़्यादा अच्छा वास्तु आपको कहाँ से मिल सकता है? जो आपका ये पीछे वाला बेडरूम है साउथ वेस्ट वाला। अगर इस बेडरूम को घर के बड़े लोग यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करें स्टेयरकेस की। पहली चीज़ ये अच्छी हो जाती है कि ये स्टेयरकेस आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दूसरा, स्टेयरकेस आपकी साउथ की वॉल से लगी हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि स्टेयर भारी होती है और साउथ की दिशा भी भारी होती है। नेक्स्ट बात करें किचन की, तो किचन आपकी एज पर वास्तु बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगर कुछ और चीज़ों की भी मैं बात करूँ इंटीरियर वगैरह की, जैसे कि, तो ये तीनों बेड आपके वास्तु के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये शीट भी आपकी वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे गैस आपकी ईस्ट की दिशा में लगी हुई है, तो ये भी आपकी वास्तु के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है। बट इस हाउस प्लान में जो गलत है वो है ये
सिंक एज पर वास्तु। ये है आ रही है यहाँ पे साउथ वेस्ट साइड में, जो कि फ्रिज के रखने की जगह होती है। एज पर वास्तु हम सिंक कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे रखनी है आपको, इस एरिया में ये सिंक। अभी यहाँ पे वास्तु हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो देखिए, एक ही स्लैब पे आप ये गैस और सिंक फिक्स कर सकते हो। बट आप लोग ये कहोगे कि एक स्लैब पर गैस और सिंक तो कभी आते नहीं है, वास्तु के अनुसार गलत होता है, क्योंकि आग और पानी का कभी भी मेल नहीं होता है। जी हाँ, आप लोग सही हो, बट आप लोग इसमें एक काम कर सकते हो कि गैस और सिंक के बीच में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो उतनी आप यहाँ पे बना के रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कहाँ पे आप लोग सिंक और रख सकते हो और गैस कहाँ पे, देखिए सिंक आप यहाँ पे कहीं कॉर्नर में रख लीजिए और गैस को यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर में रख लीजिए। यानी कि मिनिमम 3 फीट की डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए सिंक और गैस के बीच में, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आप रख सकते हो तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहता। अगर मैं कुछ लॉजिकल चीज़ों के बारे में बात करूँ कि ये डिस्टेंस वगैरह क्यों मेंटेन करनी चाहिए, तो देखिए किचन में काम करते वक्त अगर आग और पानी एक साथ आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है लेडीज़ को खाना बनाते वक्त, कुछ भी डेंजर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी एक स्लैब पर सिंक और गैस नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर कुछ नेक्स्ट हम वास्तु के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे एक जो डोर लगा हुआ है ये वाला डोर आपका साउथ ईस्ट साइड में लगा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, तो ये एंट्रेंस भी आपकी एज पर वास्तु बिल्कुल सही है। अगर कुछ और वास्तु के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस हाउस प्लान में जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है ये डाउन जा रहा है और जो पीछे का पोर्शन होगा वो अप होगा, तो एज पर वास्तु ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस हाउस प्लान में इतनी सारी चीज़ें वास्तु के अनुसार सही बन जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वास्तु किसी भी प्लान में आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही हो। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो या मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। कमेंट भी ना कर सकते तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।